नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला बीजेपी के गढ़ में खट्टर सैनी सरकार को ललकारेंगे दिग्विजय चौटाला। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के गढ़ एक ऐसा इलाका जो लगातार बीजेपी को जिता रहा है। लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। इलाके का नाम करनाल। जी हां, करनाल में जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, जहां की पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। सांसद भी लगातार पिछली 3 योजनाओं से वहां भारतीय जनता पार्टी के जीत रहे हैं। और एक ऐसा इलाका जो 10 साल तक सीएम सिटी रहा, यानी 9.5 साल वहां से विधायक रहे मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए सांसद रहते हुए, तो उन्होंने सांसद से इस्तीफा दिया। करनाल से मनोहर लाल खट्टर साहब द्वारा खाली की गई सीट पर उन्होंने उपचुनाव लड़ा। वो करनाल से विधायक बने और मुख्यमंत्री के पद पर निरंतर वो बने रहे। 10 साल जिस सीट को मुख्यमंत्री की सीट के तौर पर जाना गया, उस इलाके करनाल में जननायक जनता पार्टी जेजेपी युवा योद्धा जिला सम्मेलन करने जा रही है 27 जनवरी 2026 को करनाल की धरती। और इस जिला युवा योद्धा सम्मेलन में जेजेपी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला, मनोहर लाल खट्टर साहब हों, चूंकि वो यहां से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं, और प्रदेश की नायब सिंह सैनी की सरकार हो, उसे ललकारने का काम करेंगे। रोजगार के मुद्दे पर, युवाओं की मांगों के मुद्दे पर पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिला मुख्यालयों में दिग्विजय सिंह चौटाला जा करके युवा योद्धा जिला सम्मेलन कर रहे हैं, और उसमें वो आवाज उठा रहे हैं युवाओं की, और प्रदेश की सरकार को बता रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के नौजवानों का भला करो, हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दो, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नशे से बचाओ, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को अपराध के दलदल से बचाओ। क्योंकि आज हम देख रहे हैं बहुत से युवा ऐसे मिल जाते हैं जो नशे के आदी हैं, बहुत से युवा ऐसे भी मिलते हैं जो बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपराध के दलदल में घुस जाते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह चौटाला, जिनको फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाना जाता है, अपनी ओजस्वी वाणी से युवाओं के हक हकूक के लिए पिछले लंबे समय से आवाज उठाते जा रहे हैं। इस युवा योद्धा जिला सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने समय में जो उन्होंने काम किए, जब 4.5 साल सत्ता में भागीदार जेजेपी रही, उन कामों का बखान भी करते हैं। जननायक जनता पार्टी, जिसे युवाओं की पार्टी कहा जाता है, क्योंकि आज भी वो दिन याद है जब 9 दिसंबर 2018 को जींद के पांडु पिंडारा की ऐतिहासिक पावन पवित्र धरा पर हजारों हजार जुनूनी युवाओं के दमखम पर दुष्यंत दिग्विजय की जोड़ी ने अपने पिता अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में हजारों हजार साथियों के दमखम पर जननायक जनता पार्टी बनाई थी। युवाओं के दम पर, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माताओं के आशीर्वाद से 10 महीने में 10 सीटें जेजेपी जीती। एक बार फिर से प्रदेश के युवाओं को जेजेपी से जोड़ने के लिए दिग्विजय चौटाला मिशन 2029 की तैयारियों को लेकर के 2029 में अपने दम पर सरकार बनाने का जज्बा लेकर के नौजवानों में एक नई ऊर्जा का संचार भरने के लिए हर जिला हेडक्वार्टर पर जा रहे हैं। और करनाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस इलाके में ना कांग्रेस का कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव है, ना इंडियन नेशनल लोकदल का कोई विशेष प्रभाव है, ना आम आदमी पार्टी का कोई विशेष प्रभाव है। यहां अगर किसी एक दल का प्रभाव है तो वो इंडियन नेशनल, वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रभाव के चलते एक मजबूत विकल्प इस इलाके में जेजेपी बन सकती है। अगर जेजेपी 27 जनवरी के अपने इस युवा योद्धा जिला सम्मेलन को कामयाब कर लेती है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में पार्टी के जो अलग अलग जिलों में अन्य कार्यक्रम होने हैं, उनमें भी
नौजवानों को ताकत मिलेगी, वो और ज्यादा जोश जज्बे के साथ पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। आप दर्शकों की क्या राय है? करनाल की धरती बीजेपी के गढ़ मनोहर लाल खट्टर और सैनी साहब जहां से एमएलए बने और जहां मनोहर लाल खट्टर एमपी बनकर के केंद्र में मंत्री हैं, उस इलाके में जेजेपी के इस कार्यक्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं? दिग्विजय सिंह चौटाला जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उसको लेकर के भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी नजरें 27 तारीख को करनाल के इस कार्यक्रम पर रहेंगी। हम आपको बताएंगे कि यह कार्यक्रम कैसा रहा और किन नेताओं ने इस कार्यक्रम में मजबूती के साथ दिग्विजय चौटाला का साथ देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।